क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। इसे इतने शौक देना कि किसी लायक ना बचे। किसी भी कीमत पर उसकी याददाश्त वापस नहीं आनी चाहिए, समझे? काम हो जाएगा सर। गुड। छोड़ो डॉक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूं। मैं पागल नहीं हूं। मुंह खोलो इसका। मैं नहीं। इसके सर पकड़ो, सर पकड़ो। छोड़ दो, हाथ छोड़ो। मरा तो नहीं है? अभी नहीं। गुड। कोई व्यक्ति जब बीमार होता है तो उसका डॉक्टर उसके लिए भगवान होता है, और अस्पताल वो मंदिर जहां लोग अपनी दुख तकलीफ से निजात पाते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो इस पवित्र पेशे पर एक कलंक है, जो पैसों के लिए अच्छे खासे स्वस्थ इंसान को बीमार कर देते हैं, एक मानसिक रूप से तंदुरुस्त आदमी को भी पागल कर देते हैं। लेकिन आज की कहानी किसी भ्रष्ट डॉक्टर के बारे में नहीं है, बल्कि उस लड़के के बारे में जो इस जाति का शिकार हो रहा था। ये डॉक्टर तो बस एक मुखौटा थे। तो आखिर कौन था जिम्मेदार इस लड़के के साथ हो रहे इस टॉर्चर का? कौन थे वो लोग जो इस लड़के की जान लेने पर आमदा थे, और क्यों? किसी को क्या हासिल होने वाला था? इस लड़के की जान लेकर किसी को क्या मिलने वाला था? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट की आज की इस कहानी के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जिसे देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। इस घटना की तह तक जाने के लिए हमें कुछ वक्त पीछे जाना होगा। आप लोग इस तरीके से मत कीजिए। एक फोटो लेनी है अंकल, प्लीज। वॉचमैन आने दो। बेटा संभल के। हाँ जी, क्या नाम है आपका? प्रतीची। वाह, अंकल मुझे ना आपकी सीरियल बहुत अच्छी लगती है और मुझे आपके साथ फोटो लेनी है। क्या बात, आपने सीरियल देखती हैं? हाँ। फिर तो हम आपके साथ जरूर फोटो लेंगे। आजा, आप एक फोटो निकाल देंगे? स्माइल। एक और पोज दे। इधर आ, कम। ओके, थैंक यू अंकल। वेलकम। चलो। माँ, 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 कोई है अंदर? माँ, माँ, कोई है घर पे? दरवाजा खोलो माँ। माँ, अरे यार रोज का ये। ए भाई, रंगा मचा रखा है ये। अपार्टमेंट का मच्छी मार्केट समझा है क्या? ओ वर्मा, अपने घर के हंगामे शांत कर जाके, समझा? और दूसरों के काम में टांग मत अड़ाया कर तू। चल सो जा। बेटा कर ले हीरोगिरी। तेरे को तो इस अपार्टमेंट से मैं निकलवाऊंगा एक दिन, समझा? सो जा वर्मा। चल। माँ, माँ, मॉम, मॉम, कब से डोर नॉक कर रहा हूँ? हाँ, कहाँ थी आप? मॉम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
वरुण, इसमें इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आराम से बात करो। मॉम, आपको पता है ना सुबह से शूट कर रहा हूँ मैं, और आप तो जानते हैं मेरे आने की टाइमिंग ना, तो फिर यार थक गया हूँ मैं। वरुण, दिन ब दिन तुम्हारी आवाज ऊंची क्यों होती जा रही है? तमीज से बात करना भूल गया है? तो अपनी माँ से बात कर रहा है, ना कि तुम्हारी शूटिंग वाली लड़की से। मॉम प्लीज, और ये दिन पर दिन होता क्या जा रहा है आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम बदतमीज होते जा रहे हो। माँ, अरे आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटा। नहीं, बताओ क्या हुआ? कुछ पुरानी बातें याद आ गई। हमारे पापा ने हमें अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल दिया जैसे दूध से मक्खी। कभी तुम्हारी खबर तक नहीं ली, दूसरी शादी कर ली, हम दोनों का ख्याल तक नहीं किया, कभी याद तक नहीं किया। माँ, रोना बंद कर दीजिए, रोना नहीं अब। और अब सब कुछ ठीक हो चुका है ना, है ना? तो जितनी परेशानियां उठानी थी, जितने सेक्रीफाइस करने थे मुझे बड़ा करने में, आप कर चुकी हैं। अब और नहीं, है ना? आपका बेटा है ना आपके साथ, और हमेशा रहेगा। हाँ है तू, लेकिन बेटा माँ का फोन कभी नहीं उठाता। पूरे पूरे दिन, पूरी रात अपनी शूटिंग में रहता है। ये घर अकेले मुझे काटने दौड़ता है। कब तक इन बंद दीवारों में बंधी रहूं? कल को तेरी शादी हो जाएगी तो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करेगा तू, वक्त भी नहीं दे सकेगा मुझे तू। माँ, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो, और मेरी बात ध्यान से सुनना, है ना? और माँ प्लीज नाराज मत होना, ठीक है? माँ, मैं चाहता हूँ कि आप रिलेशनशिप में आ जाएं। माँ, मेरी बात सुनो, नीरज जी आपको पसंद है ना? मैं चाहता हूँ कि आप उनसे शादी कर लें। माँ, इस बात से मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, सच में। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करें। माँ, इधर देखो, ये बेटा अपनी माँ से प्रॉमिस करता है हमेशा आपके साथ रहूँगा, हर तरह से सपोर्ट करूँगा। हाँ बोल दो माँ। मैं गलत था माँ, पर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मतलब अब आपके पास अपने बेटे के लिए ही टाइम नहीं है।
आपको मेरा पैसा चाहिए। मुझे कोई प्यार नहीं करता ना, मैं किसी को नहीं चाहिए। ठीक है, ले लो जितना पैसा लेना है, सब ले लो, पर मुझसे पहले की तरह बात कर लो माँ, प्लीज माँ। बहुत टेंशन हो रहा है नीरज मुझे। वरुण आजकल बहुत गुस्सा करने लगा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। उसे प्यार से समझाओ श्री, बेटा है वो तुम्हारा। कितना मानता है तुम्हें, कितना प्यार करता है, कितना करता है वो तुम्हारे लिए। मुझे पूरा यकीन है अगर तुम उसे समझाओगी समझ जाएगा वो। जब भी तुम मेरे साथ होते हो ना, सब कुछ आसान सा लगता है। नीरज, हम शादी कब करेंगे? श्री, ये कोई वक्त है शादी के बारे में बात करने का? वरुण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमसे नाराज है। उसे समझाओ प्यार से, मनाओ उसे, उसके पास जाओ, उसे प्यार से समझाओ। एक बार वरुण मान जाता है ना तो शादी भी कर लेंगे, बिग डील। लेकिन फिलहाल हमसे काफी नाराज है वो। तुम्हें प्यार से हैंडल करना होगा उसे। जाओ, उसे मनाओ। एक सेकेंड। ये चेक भी साइन करा लेना वरुण से। चेक? हाँ, वो बोरी वाली फ्लैट जो हम लोगों ने खरीदा था उसकी किस्त जमा करने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। आराम से पेश आना उससे। जाओ। वरुण बेटा, बेटा दरवाजा खोलो। देखो मुझे तुमसे बात करनी है। वरुण बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं जिंदा हूँ बेटा। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी। वो तो ब्लड प्रेशर की वजह से मैं गुस्सा हो जाती हूँ। बेटा चुप ही रहोगे क्या? बात नहीं करोगे अपनी माँ से? श्री, ये जूस लो और पिला दो उसे। और सुनो, थोड़ा प्यार से पेश आओ उससे। वरुण बेटा, देखो बात नहीं करनी है ना मुझसे, ठीक है? मैं जूस लेके आई हूं तुम्हारे लिए। जूस तो पी लो बेटा। बेटा दरवाजा खोलो। देखो तुम्हें मेरी कसम, ये जूस पी लो। वरुण बेटा,
ये लो जूस पी लो। बेटा शांत हो जाओ। यहाँ देखो। फिर आई एम सॉरी माँ, मुझे भी आपसे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी टू बेटा, लेकिन आगे से ऐसे मत करना। ये अपना बोरीवली वाला फ्लैट है ना, इसकी इंस्टॉलमेंट देनी है। पर मम्मी ये ब्लैंक चेक है। वरुण बेटा, अपनी माँ पे भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं है मम्मी, वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। दीजिए पे, सब कुछ आप ही तो है मेरा। हाँ ले लीजिए। आराम करो। एक बेटा अपनी माँ से इस हद तक प्यार करता था कि वो चाहता था कि उसकी माँ इस उम्र में भी दूसरी शादी कर ले ताकि उसका अकेलापन दूर हो सके। दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्लैंक चेक पर साइन करने का मतलब होता है कि जो चाहे उस चेक पर कितनी भी रकम भर कर बैंक से पैसे निकाल सकता है। ये एक बहुत ही खतरनाक गलती है और वरुण आंख बंद कर अपनी माँ के कहने पर ब्लैंक चेक पर साइन कर देता है। अपनों पर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन भरोसे में अंधा हो जाना किसी बहुत बड़े अपराध का बुलावा हो सकता है। और वरुण को इस बात की भनक तक नहीं थी कि वो कितनी बड़ी साजिश का शिकार बनने जा रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि नीरज उसे किसी न किसी तरह से नशे की गोलियां देकर नशे का आदी बना रहा था और दवाइयां ना मिलने पर वो बहुत ही वायलेंट होता जा रहा था। तो क्या वरुण को इस सब के बारे में पता चल पाएगा? और जो खतरा उसकी जान पे मंडरा रहा था, क्या वो टलेगा? और आखिर नीरज ऐसा क्यों कर रहा था? कहीं सब में वरुण की मां का भी तो हाथ नहीं है। आइए देखते हैं। इस उम्र में भी कमाल है भाई, जब मन होता है आता है, जब मन होता है चला जाता है। अच्छे घर की औरतें ऐसा नहीं करती। फ्लैट नंबर 507 वाले ने तो पूरे अपार्टमेंट का माहौल खराब कर रखा है। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की? यहाँ मेरा घर है, जो हमारा मन करेगा वो करेंगे। होते कौन हो तुम लोग? ठीक है, तुम्हारा फ्लैट है, लेकिन इसी समाज में रहते हो ना तुम। आखिर कौन है वो आदमी और क्या रिश्ता है उसका तुम्हारी मां से? तुम्हें पता है ना, ऐसी औरतों को हमारे समाज में बदचलन कहा जाता है। निकलो यहाँ से, निकल यहाँ से। वरुण, क्या शोर मचा रखा है तुमने? रोज रोज एक नया तमाशा खड़ा कर देते हो। तमाशा? तमाशा तो तुमने बना दिया मेरा और मेरी माँ का। वरुण, हद पार कर रहे हो तुम अपनी। तुम्हारा पैसा बोल रहा है, तुम नहीं बोल रहे हो। छोटी सी उम्र में बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए ना तुमने, इसके लिए आ गई ये अकड़ तुम में। श्री की वजह से बस चुप हो अभी तक, वरना क्या क्या करेगा तू? हाँ मारेगा? मारना। ये बॉडी किस लिए बना रखी है? मारना। बस कर अब। मार मुझे, मार मुझे। क्या कर रहे हो? मार मुझे, मार दे मुझे। सब मारो मुझे, सब मारो। मारो सब, सब मारो, सब मारो। वरुण क्या हो गया बेटा?
वरुण बेटा नीरज क्या मुझे लगता है ज्यादा गुस्सा होने की वजह से उसे चक्कर आ गया। तुम पानी लेकर आओ एक गिलास फटाफट। हाँ, जाओ तुम पानी लेकर आओ। पकड़ो इसे। अभी आई। हाँ, पिलाओ उसे, अपने हाथ से पिलाओ। ऐसा ऐसा बेटा पानी पी लो। क्या हो गया वरुण को? ये बात क्यों नहीं करता कुछ? वरुण उठो। कुछ नहीं होगा, उसे चक्कर आ गया है, उसे आराम करने देते हैं। रूम में ले जाने दो उसको मुझे। और आराम करने दो उसको। संभाल के। बिल्कुल। वरुण बेटा संभाल के। वरुण बेटा हटो हटो, मुझे देखने दो। वरुण बेटा क्या हुआ है? श्री तुम रो क्यों रही हो श्री? कुछ नहीं हुआ है वरुण को। क्या हुआ है मेरे बच्चे को? डिप्रेशन की वजह से थोड़ा सा बेहोश हो गया है वो। कल सुबह उठते ही बी फाइन, ट्रस्ट मी। यस। उसे सोने दो उसे आराम करने दो प्लीज। मेरे बच्चे। श्री कुछ नहीं होगा उसे। तुम रो क्यों रही हो? रिलैक्स। कुछ नहीं होने दूंगा उसको, कुछ भी नहीं। मॉम मॉम, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं लेट हो गया शूटिंग पे आज। नाश्ता रेडी है, नाश्ता करके जाना। ओ, कल क्या हुआ था मॉम? मुझे कुछ याद नहीं है। माँ वो आजकल पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। शाम होते ही एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ये सब डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। बात बात पर गुस्सा करोगे, मुझसे झगड़ा करोगे तो यही सब होगा ना। खुद भी डिप्रेशन में रहोगे और मुझे भी। अच्छा माँ, अब प्लीज़ परेशान मत होइए। मैं शाम को आके अच्छे से बात करूँगा आपसे, ठीक है? अब मैं शूटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ माँ, मैं आपसे शाम को मिलता हूँ। नाश्ता रेडी है, नाश्ता करके जा। मैं सेट पे ही खा लूँगा। ये वरुण सुनो। लव यू मॉम। मेरे अकाउंट से 25 लाख किसने निकाल लिए? माँ को फोन करता हूँ। मम्मी, वरुण आ गया लगता है। वरुण बेटा, नीरज वरुण का फोन नहीं लग रहा है। मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन बंद है शायद वरुण का। बताता हूँ। नीरज तुम्हें कुछ पता है? चलो नीरज बताओ ना, कुछ पता है तो। अंदर तो आओ। कहाँ जा रहे हैं हम? मुझे बता दो, वरुण का कुछ पता है तुम्हें? नीरज बात क्या? आ जाओ वरुण कहाँ है? आ जाओो, एक मिनट बताओ तो सही। लेकिन कहाँ जा रहे हैं हम लोग? चलो श्री। ये तो वरुण की कार है। तुम्हारे पास कैसे आई वरुण की? मैं तुम्हें समझाता हूँ। नहीं, पहले बताओ मुझे बात क्या है वरुण? श्री, मैं तुम्हें वरुण के पास ही लेके जा रहा हूँ। नीरज, पहले चलो श्री। नीरज बताओ तो वरुण कहाँ है? वरुण के पास ही जा रहे हैं, समझाता हूँ, तुम पहले बैठो। सेट।
नो डॉक्टर, नो डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर प्लीज। डॉक्टर साहब, मैं वरुण की माँ हूँ। ये सब क्या है डॉक्टर साहब? मेरे वरुण को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, आप परेशान मत होइए, बैठ जाइए, लीजिए पानी पीजिए। डॉक्टर साहब, देखिए, वरुण की हालत बहुत खराब है। पिछले 6 महीने से जो वो ड्रग ले रहा है वो बहुत ही पावरफुल है, और इन ड्रग्स की वजह से ही वो एडिक्टेड हो चुका है। अगर अब ड्रग्स उसे नहीं मिली ना तो वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो अच्छा है कि नीरज उसे यहाँ ले आए। अगर ये 1 महीना लेट हो जाते ना तो उसकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लिए। अब तो सब कुछ आप ही को करना होगा। उसके साथ हमदर्दी कम करनी होगी और उसको कुछ दिन हमारे यहाँ इलाज के लिए छोड़ना होगा। मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं मिल सकते? आइए, चलिए चलिए। वरुण बेटा, मेरा बच्चा, ये सब क्या है? क्या हो गया है तुझे? हाँ? क्यों ऐसे किया बेटा? क्यों क्यों वो ड्रग्स को हाथ लगा? क्यों ड्रग्स को हाथ लगा? मेरे घर में कुछ कमी थी क्या? कमी थी कुछ? क्यों किया फिर ये सब? क्यों सब कुछ खत्म कर दिया बेटा? मैं कैसे रहूंगी तुझे यहाँ छोड़कर अकेले? कैसे यहाँ छोड़ के रहूंगी? बेटा, ना। देखिए, पेशेंट को ज्यादा परेशान मत कीजिए प्लीज। आइए, चलिए। डॉक्टर साहब, वो कुछ बोलना चाहता है। बोलना चाहता है। श्री, बोलो बेटा। श्री, उसे आराम की सख्त जरूरत है, उसे आराम करने दो। नीरज, मुझे रुकने दो ना उसके साथ। श्री, हम उसके करीब ज्यादा देर रहेंगे तो वो रिकवर नहीं कर पाएगा ना। चलो यहाँ से, उसे आराम की जरूरत है। चलो। देखो बेटा, मैं आऊंगी तुझे मिलने वापस। मैं आऊंगी मिलने। नीरज, तुमने मुझे कल रात को ही क्यों नहीं बताया कि वरुण यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में है? श्री, मैं कल रात को तुमको कैसे बताता? तुम ऑलरेडी इतना स्ट्रेस थी। ऊपर से मुझे मालूम था कि कल रात को हमें वरुण से मिलने नहीं दिया जाता। इसके लिए मैंने सोचा कि तुम्हें और परेशान ना करूं, बस इसके लिए नहीं बताया। कितना ख्याल रखते हो हमारा। थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो, मैं प्रोड्यूसर शर्मा बोल रहा हूँ। आप वरुण की मामा बोल रही हैं ना? हाँ जी, बोलिए। कल से वरुण का फोन बंद आ रहा है। उसकी वजह से पूरी शूटिंग रुकी हुई है मैम। बहुत नुकसान हो रहा है। प्लीज आप मेरी वरुण से बात करवा सकती हैं? किसी प्रोड्यूसर का फोन है, वरुण के बारे में पूछ रहे। क्या तो तुमको कुछ पता नहीं है उसके बारे में? ठीक है। हाँ जी, वरुण नहीं पता। अच्छा खासा लड़का था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। ये जो ग्लैमर की दुनिया है ना श्री, ऐसी ही है।
इतनी छोटी उम्र में वरुण ने इतना पैसा कमा लिया, इसके लिए गलत लड़कों की संगत में पड़ गया और नशा करने लगा। तुम घबराओ मत, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस इलाज से वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। मगर तुम्हें अब से उसके सारे पैसे का हिसाब अपने हाथों में रखना है। उसे इतने पैसे देने ही नहीं है कि वो अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए ड्रग्स का सहारा ले। और श्री, अगर तुम इतना भी नहीं कर पाई ना, खो दोगी अपना बेटा एक दिन। नहीं नहीं नीरज, मैं अपने बेटे की भलाई के लिए कुछ भी करूंगी। तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगी, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं। मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे। चुपचाप ये ब्लैंक चेक साइन कर, वरना पीट पीट कर जान ले लेंगे तेरी। चल साइन कर, चल साइन कर, जल्दी कर, हाथ खोल। बहुत अच्छा मनोरंजन करता हूं सबका। हेलो सर। बोल। ब्लैंक चेक पर साइन हो गए हैं, काम हो गया आपका। गुड, कल आके मिलता हूं तुमको। ओके सर। सुन, वो रसोई के पास वाली जो दीवार है ना, वो बहुत नीचे है। वहां पे एक सीढ़ी भी रखी। भाग जा तू यहां से। लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? जब कोई अपना यहाँ अकेला छोड़कर जाता है तो बहुत दुख होता। मुझे भी मेरा बेटा यहाँ पर छोड़ करके चला गया, आज तक लौट कर आया ही नहीं। हाँ, और तुझे तो तेरी माँ छोड़ कर गई है ना। जब कोई अपना लौट कर नहीं आता तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। तुझे भी कोई लेने नहीं आएगा, कोई लेने नहीं आएगा। हाँ सुन, तू भाग जा, भाग जा यहां से, भाग जा, भाग जा, भाग जा।
क्या है? कैसे हुआ बेटा? ये तुम्हारी हालत किसने की बेटा? बोलो बोलो बेटा, क्या हुआ है? वरुण, माँ तुमने मुझे वहाँ क्यों भेजा? वो लोग मुझे सुबह शाम मारते थे, रात दिन मारते थे। आपको पता है माँ, ये जो नीरज है ना, इसने सब कुछ किया है माँ। नहीं बेटा, नहीं बेटा। अब अभी वो ये चाहता है कि हम दोनों एक साथ ना रहे माँ। बेटे तुम्हारी ड्रग्स की आदत छुड़ाने के लिए बेटा भेजा वहाँ पे। नहीं मम्मी, ये सिर्फ हमारे पैसों के चक्कर में है बस। ये बहुत बुरा आदमी है माँ, ये मुझे मार देगा। मैंने तो कभी ड्रग्स लिए ही नहीं माँ, मैंने तो कभी ड्रग्स लिए ही नहीं। हाँ बेटा, मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। बच्चा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं मम्मी, प्लीज नहीं। मैं हूँ ना बेटा, नहीं बेटा, मैं हूँ ना। तुम रुक जाओ, मैं अभी आई बेटा। वरुण कहाँ है? नीरज मेरे पास। श्री, वरुण कहाँ है? श्री, तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? वो वहां से भाग कर आया, उसने किसी को घायल भी कर दिया वहां पे। इन नशीले लोगों का ना कोई भरोसा नहीं है, तो कुछ भी कर सकता है, वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे बताओ वरुण कहाँ है? वरुण नीरज मेरे पास। वरुण चलो मेरे साथ। वरुण चलो, तुमको जाना होगा। वरुण आओ। वरुण चलो। वरुण चल। नहीं नीरज, मत लेके जाओ उसे। वरुण चलो बाहर। मैं हूँ बेटा। नीरज मेरे पास ना, प्लीज चलो। प्लीज नीरज। श्री, बात भी करो। क्या चाहती हो तुम? ये कभी ना सुधरे, ये कभी ना रिकवर कर पाए। You want कि वो रिकवर करे, तो जाना होगा अभी। श्री, जाने दो उसको। वो मार देगा मुझे। अच्छा वरुण, मेरा बच्चा। ये सब क्या हो गया? नहीं, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे, मार देंगे वो लोग मुझे। हेलो हेलो, जरा नीरज को फोन कीजिए प्लीज। जी, नीरज बाहर गया अभी। आप मैसेज दे दीजिए, मैं उनको दे दूँ। नीरज का फोन आपके पास कैसे? आप कौन बोल रही हैं? आप कौन बोल रहे हो? मैं नीरज की वाइफ बोल रही हूँ। नीरज की बीवी है? हाँ, मैं नीरज की वाइफ बोल रही हूँ। शादीशुदा है? हेलो 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 हेलो, सुनिए, हेलो। आ जाओ, निकालो इसको बाहर। चल, ले चल इसको, चल, ले चल इसको, चल। हेलो, आप बताइए। अभी वरुण को एक आदमी नशा मुक्ति क्लिनिक में लेकर गया है और उसे जबरदस्ती लेकर गया है। हाँ, उसने मेरे बेटे को किडनैप किया है। आप पुलिस को बुलाइए, मैं अभी आई। मैं अभी फोन करता हूँ पुलिस को। चल, छोड़ो मुझे। हो कौन तुम लोग? हाँ? ये लो, बांध दो। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। इसे इतने शौक देना कि किसी लायक ना बचे। किसी भी कीमत पर उसकी याददाश्त वापस नहीं आनी चाहिए, समझे? आप हो जाएगा सर। गुड।
डॉक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ। ये लोग मुझे पागल बनाने में तुले हुए हैं। डॉक्टर साहब, मुझे पागल बना रहे हैं। नहीं, डॉक्टर साहब। मरा तो नहीं है? अभी नहीं। गुड। इंस्पेक्टर, यही है वो आदमी। हवलदार, पकड़ो इसे। क्या कर रहे हो तुम लोग? श्री, अच्छा वो तुम आगे, ये लोग जो पकड़ के ले जा रहे हैं, उनको बताओ मैंने कुछ नहीं किया है। वरुण कहाँ है? वरुण अंदर है मैम। चलिए चलिए। ले चलो इसे। वरुण बेटा, हट जाइए। मेरा बच्चा, ये सब क्या करके रखा है? जाइए यहाँ से। कैसा है तू बेटा? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो बेटा। इंसान को पहचानने में मुझसे गलती हो गई। श्री, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी आंखों में धूल झोंक कर मेरे बच्चे को मौत के कगार पर ले आया तू। पैसों की चांद पे इतना गिर गया, हमसे लाखों रुपए लूटता रहा और हमें धोखा देता रहा। इंस्पेक्टर साहब, ये मुझसे प्यार का नाटक करता रहा। हजारों झूठ बोले मुझसे इसने ये तक छुपाया कि इसकी एक बीवी भी है। मैं इसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ, लेकिन ये तो फ्रॉड निकला। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? हूँ मैं फ्रॉड? किया मैंने फ्रॉड। इसको नशे का आदी भी मैंने बनाया, नशे की गोलियां दे देकर। मुझे चाहिए था पैसा, और ये था मेरे लिए एक ब्लैंक चेक। इसके लिए किया मैंने ये नाटक। ये नाटक तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। तूने एक आदमी की जान लेने की कोशिश की है। अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाऊंगा, आधी जिंदगी जेल में सड़ेगा, समझा? ले चलो इसे, ले चलो इन सबको भी। हेलो डॉक्टर साहब। अच्छा, नीरज ने एक माँ और बेटे दोनों के भरोसे से खेला और पैसों के लिए वरुण की जान लेने तक उतारू हो गया। नीरज पर धोखाधड़ी और हत्या की कोशिश जैसे संगीन आरोप लगे। उसे 8 साल की सजा हुई, लेकिन वरुण और श्री के सीने पर जो घाव लगे थे उनसे उबरने में उन्हें वक्त लगेगा। वरुण फिर से अपने काम और करियर पर लौट चुका है, लेकिन श्री का एक बार भरोसा टूटने के बाद अब वो शायद किसी और पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाएगी। दोस्तों, हमें किसी भी चीज या घटना के एक पहलू से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यदि हम उसका दूसरा या तीसरा पहलू भी जानने की कोशिश करेंगे तो हमारे साथ धोखा होने की संभावना कम हो जाएगी। यदि श्री तभी अलर्ट हो जाती जब नीरज ने उससे वरुण से ब्लैंक चेक पर साइन करने को कहा था, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। याद रखिए, अपराध कहीं भी पनप सकता है। जरूरत है उसे हर वक्त और हर जगह अलर्ट रहने की। कानून अपना काम करेगा, लेकिन पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम अलर्ट रहे। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।